अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अल हमरा आर्ट्स काउंसिल, जहां पर 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जारी है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से मदुमीन शरीक हुए हैं। और आज हम आपको तमाम इसका अहवाल भी दिखाते हैं और यहाँ पर आने वाले मेहमानों से गुफ्तगू कराते हैं कि वो इस फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, तो हम आपको ये भी दिखाते हैं, यहाँ पर आने वाले मेहमानों ने खूब मज़े के खाने इंजॉय किए और बुक्स और ज्वेलरी, काफ़ी लेडीज़ ने शॉपिंग की और काफ़ी बुकों की भी शॉपिंग की गई। यहाँ तमाम हॉल्स में मुख्तलिफ सेशन भी जारी रहे। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको तमाम अहवाल दिखाते हैं यहाँ का कि यहाँ पर कैसे लोगों ने इंजॉय किया। In Pakistan, but I'm American. But I am knee deep in a tongue not as knife sharp as Urdu, not as delicate as yours, more elbows than eyelashes. What I have to give you is my utter attempt at dude. What I have is a pint of milk for the foot of my bride. लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो बेसिकली कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है आर्ट का, कल्चर का, सकाफ़त का, म्यूज़िक का, परफॉर्मेंस का। ये लाहौर की आर्ट को, कल्चर को और परफॉर्मेंस को पोर्ट्रे करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और हर साल हम इसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन अब ये लाहौर से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। ये वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसको ब्रिटिश काउंसिल ने, जर्मन और फ्रेंच काउंसिल्स ने भी स्पॉन्सर किया है और इंटरनेशनल बुक्स को यहाँ डिस्कस किया गया है। सिंधी में भी बता दीजिएगा ताकि हमारे वहाँ भी लोग ये जान सकें। जी ही लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में जेतोन की मां पहिरियों दफ़ो शरीक थी आहियां, पर जीअं त मूं पाकिस्तान जा केतिरा ई लिटरेचर फेस्टिवल्स में न सिर्फ़ु शरीक थी आहियां, पर मां पाण हिकिड़े वॾे लिटरेचर फेस्टिवल अयास मेलो जी ऑर्गेनाइज़र आहियां। ऐं ऑर्गेनाइज़र जे अख सां मां ॾिसी रही आहियां त इंतिहाई शानदार फेस्टिवल आहे, तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां अरेंज कयो वियो आहे। यहाँ हमारी नई जनरेशन को या देखने वालों को क्या कुछ सीखने का मौका मिलता है इसमें? देखें, ये हमारी ट्रेडिशन एक लाहौर में बन गई है। इस पीरियड में फरवरी मार्च में लिटरेरी फेस्टिवल होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अपने अपने चीज़ें दिखाते हैं और आप जैसे देख रहे हैं कि खासे यंग लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनसे इंस्पायर होके फिर डिफरेंट फॉर्म्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, हिस्ट्री में एक उनको आइडिया होता है कि इसमें क्या पोटेंशियल है, किधर जाना है, कैसे जाना है। तो आई थिंक ये अमेजिंग किस्म की एक है अरेंजमेंट और जो भी इसको कर रहे हैं उनको हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा। ये लाहौर आर्ट काउंसिल में LLF फेस्टिवल जारी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? तो दूसरा ये सेशन के अंदर आपने क्या लोगों को बताना चाहा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLF का 12th आई थिंक एडिशन है और इट्स वंडरफुल कि इसका जितना ऑर्गेनिक क्राउड होता है, लोग आते हैं, दे कनेक्ट ओवर आइडियाज़, दे कनेक्ट ओवर बुक्स एंड दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी जो हर साल हो रही है। मेरा इस वक्त यहाँ पे सेक्रेट स्पेसेस के हवाले से जो बीबी पाक दामन में रेनोवेशन हुई है उसके हवाले से सेशन था नैयर अली दादा साहब के साथ और एंड वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स और वो तमाम चीज़ें विच मेड इट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और जो फॉल आउट्स थे, जो चैलेंजेस थे जो हमने अलॉन्ग द वे फेस किए एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द पब्लिक्स इंटरेस्ट, बाय द रिस्पॉन्स। जी नहीं दादा जी, ये बताइए, ये लिटरेचर फेस्टिवल जारी है अल हमरा में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक का, आप तो माशाल्लाह बड़े अरसे से ये अटेंड कर रहे हैं, तो पब्लिक का यहाँ पर रुझान बढ़ा है या कोई कमी पेशी नज़र आई है या देख शायकीन की दिलचस्पी में इजाफा भी हुआ है? हाँ, इसमें बेहतरी इस तरह आई है कि जो फुटफॉल है उसमें यंगस्टर्स का इजाफा हो रहा है। आपको नौजवान लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, पहले इतने नौजवान नहीं नज़र आते थे।
तो ये बड़ी हेल्दी बात है। देखिए, इस किस्म का जो माहौल है जिसमें लोग जो हैं वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, शेर व अदब से अपना रिश्ता और फ़ाइन आर्ट से, दूसरे फ़नून और सियासत से पे गुफ्तगू भी करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाते हैं। मेरे ख़्याल में इससे अच्छी चीज़ लाहौर वालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए, लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छे से चल रहा है। रज़ी साहब और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इतने सारे राइटर्स, स्पीकर्स सबको मौका देते हैं और ये एक पूरी हिस्ट्री है। इससे बड़ी लर्निंग होती है, लोग सीखते हैं और दे गेट मोर वाइज एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दे कम टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज के लोग क्या जो लिख रहे हैं उनके जहन में क्या है और क्यों उन्होंने लिखा है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेशन टू रज़ी एंड एंटायर टीम फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Raised in places standing in the long imperial shadow of English, we are taught to peg our worth to how well we know the language. But in America, when somebody dies, मैंने अपने सिंध के बारे में बात किया, मैंने डॉल्फिन्स के बारे में बात किया, हमारे दरियाई सिंध के डॉल्फिन जिनको हम सराइकी और सिंधी में बुलहन कहते हैं, और इनके बचाने के अहमियत के बारे में मैंने बात की। और मेरी ये ख्वाहिश है कि लाहौर के लोग भी सिंध के मसाइल के बारे में उनके बारे में कुछ पता हो, और होपफुली विद दिस विल बी अ मोर यूनिफाइड नेशन। आज मैंने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में टॉक देखी, और एक दूसरी टॉक देखी गाज़ा के बारे में। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नज़र आया। पहले भी देखा हुआ था, पहले भी सुना हुआ था, मगर दोबारा हर साल नई चीज़ें सुन के नई चीज़ें बहुत अच्छा इवेंट रहा ये, और मैंने अभी 1-2 टॉक्स अटेंड किए हैं और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। और यहाँ पे बल्कि वो टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि अभी बहुत ज़रूरी हैं। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की तरफ से लगाया गया एक बूथ है जहाँ पे आप नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के बारे में भी जान सकते हैं। ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल म्यूज़ियम है जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख 1940 से 60 की रिहाई की दिखाई जाती है, एक नए अंदाज से यूनिक वे में दिखाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेड टूर्स में प्रोवाइड भी की जाती है।